जी ये जो क्रिसमस मार्केट है ना, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये कदम कदम पे एहसास दिला रही है। वो जो कहावत है ना कि जो कहते हैं कि हाथी निकल गया दुम रह गई, तो ये हमें कदम कदम पे एहसास दिला रही है। भाई पहले जो आपने देखा था ना, वो सिर्फ दुम देखी थी, हाथी तो आपने देखा ही नहीं था, और तुम सिर्फ दुम को देख के समझ रहे थे कि यही पूरा हाथी है। तो भाई हर जो है ना गली के अंदर अलग गली है, हर सेक्शन के अंदर, और इतनी गलियां हैं कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे घंटों बिता सकते हो, और फिर भी आप पूरी क्रिसमस मार्केट जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बट इट्स गुड, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो फिर हम अरबिक रेस्टोरेंट जाएंगे खाना खाने। बेतहाशा स्टॉल्स हैं, मतलब आप क्या खाना चाहते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो सारा कुछ नहीं जो पाकिस्तानी चाहते हैं, इनकी अपनी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, और सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और किस्म किस्म के यहाँ पे खाने मिल रहे हैं, ड्रिंक्स मिल रही हैं। और अभी मुझे यहाँ पे एंटर होते ही ग्लू वाइन की स्मेल आ रही है। यहाँ लगे हुए हैं सारे होम डेकोर का सामान, वही इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है कि आप वहाँ सामने से ड्रिंक्स ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर आकर या वहीं पे खड़े होकर आप इसको इंजॉय कर सकते हो। फिर इन्होंने मीठी चीज़ें लगाई हुई हैं, मतलब चॉकलेट्स एंड ऑल। यहाँ पर फिर से ड्रिंक, जिसमें हॉट ड्रिंक्स हो गई, वाइन्स हो गई, बियर हो गई, ग्लू वाइन हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, और इस तरह की चीज़ें। यहाँ सामने है वाफल्स, ब्लू वाइन वो सामने लिखा हुआ है, और उसके बराबर में ये ग्रिल्ड आइटम्स और वर्स भी लिखा हुआ है। करी वर्स इनका बड़ा फेमस आइटम है, तो वो है जैसे कराची में अंडे वाला बर्गर है, इस तरह यहाँ पे करी वर्स इनका बड़ा ही मनपसंद। वो देखें सामने बंदे के हाथ में भी है करी वर्स। ये असल में होता ये है कि लंबा सा एक हॉट डॉग होता है, उसको ये ब्रेड के बीच में डाल के उसके ऊपर सॉसेस डाल के और फिर खाते हैं, और बड़े मज़े का इनको लगता है। इन मार्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो ग्लू वाइन और करी वर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा जगहों पे। लोग देखें, मतलब इनका ये एक फेस्टिव सीज़न होता है जो नवंबर के एंड से ही शुरू होता है और वो दिसंबर के एंड तक जाता है। तो जी अभी का प्लान ये है कि हम पीछे जो है ना यहाँ पे इनके स्टॉल लगा हुआ है, और काफ़ी बड़ा स्टॉल है। यहाँ पे इनकी ड्रिंक्स है, एक बड़ी ही मशहूर इनकी ड्रिंक है जो बड़ी फेमस है। जिस तरह पाकिस्तान में चाय फेमस है ना, कॉफ़ी, इस तरह यहाँ पे इनकी एक ग्लू वाइन, मतलब वो वाइन होती है लेकिन वो गर्म होती है और वो अल्कोहलिक होती है। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे दूसरी ड्रिंक लेने, ये ज़रूरी नहीं है सारी ड्रिंक्स इनकी अल्कोहलिक नहीं होती, कुछ ड्रिंक्स इनकी नॉन अल्कोहलिक भी होती हैं। एक एप्पल सिडर की इनकी एक ड्रिंक होती है जो मैंने ऑलरेडी ट्राई की हुई है, वो नॉन अल्कोहलिक होती है, तो हम वो जाके यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, और बड़ी गरम गरम होती है और वो भी बड़ी मज़े की होती है। तो चलें वो ट्राई करते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। Hi, do you have something which is without alcohol, apple cider or something? No, you speak English or not? Okay, ich müsste ein Getränk ohne Alkohol, Apple cider, something like that. Yeah, so. Yeah. So, how much is that for? Wie viel kostet? 7 Euro. 3 Euro Pfand. Fun, okay, yeah. Einmal, if I like it, then I'll order more. Okay. 7 Euro, please. Can I pay by card or And only cash. only cash? Okay. ड्रिंक हमने ले ली है। ड्रिंक जो है ये 7 यूरो की पड़ती है, और लेकिन 7 यूरो पूरी इसकी कॉस्ट नहीं होती, 3 यूरो वो आपसे कप के भी लेते हैं। तो जब आप इसको कप रिटर्न करते हैं इनको, तो वो 3 यूरो आपको रिफ़ंड करेंगे। तो बेसिकली ये जो ड्रिंक है ये पूरे 4 यूरो की पड़ती है, मतलब पाकिस्तानी आप समझ लें आई गेस 1300-1400 रुपये की पड़ेगी, यूरो के हिसाब से आप लगा लें। लेकिन ड्रिंक होती बड़ी ज़बरदस्त है, और इसका जायका वो होता है जो एप्पल का आप जूस पियेंगे ना पाकिस्तान के अंदर, उसका जो जायका होता है वो जायका इसका होता है। लेकिन बस फ़र्क ये होता है आप एप्पल के उस जूस को गर्म करके पी लें तो ये वो जायका देती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है इसको पीने में, क्योंकि सर्दी यहाँ पर इतनी होती है, और उस सर्दी के अंदर जब आप गरम गरम ड्रिंक पीते हैं ओपन के अंदर, तो उसका अपना ही मतलब अलग ही मज़ा होता है। चलें पहले सिप लेते हैं। हाँ यार ज़बरदस्त, मतलब गरम गरम जैसे ही आपका पहले सिप अंदर जाते हैं ना इस सर्दी के अंदर, क्योंकि अभी -1 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे,
और क्रिसमस मार्केट इनकी पीक पर है, इस वक्त बिल्कुल ही सर्दी होती है यहाँ पे। आज कोई 21 या आई गेस 22 दिसंबर है। तो इस सर्दी के अंदर जब आप गरम गरम ड्रिंक जो है ओपन के अंदर पीते हैं तो वो आपको अलग ही मज़ा देती है। और इस ड्रिंक का नाम जो है ना वो है पोंच करके ये कहते हैं। आई थिंक किंडर पोंच भी कह देते हैं इसको। किंडर मतलब बच्चा, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादातर ड्रिंक होती है क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक होती है। तो अगर आपने ये ड्रिंक यहाँ पे ट्राई करनी हो जर्मनी में कहीं भी क्रिसमस मार्केट में, तो आप उनको कह सकते हैं कि पोंच। और अगर उनको समझ ना आए तो उनको बोलो भाई विदाउट अल्कोहल कोई भी ड्रिंक है आपके एप्पल के टेस्ट वाली, तो वो आपको यही ड्रिंक देंगे। दैट्स इट फ्रॉम द क्रिसमस मार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेवर एंडिंग है। हर स्टॉल तो जाके हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्चुअल जो असल एसेंस है क्रिसमस मार्ट का वो हम कवर कर सकें इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अब हमारा प्लान ये है कि अब हम जाएंगे ज़रा पेट पूजा करने, तो आम मतलब जो खाना है वो खाना खाने जाएंगे। और अरबिक रेस्टोरेंट में हमारा प्लान है खाने जाने का, तो चलें अरबिक रेस्टोरेंट चलते हैं और थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं। मंदी जो कि सीरियन डिश है वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके साथ जो दूसरी डिश है वो वहीं जाकर डिसाइड करेंगे कि दूसरी चीज़ हमने क्या लेनी है। हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। जिस अरबिक रेस्टोरेंट में हमने पहुंचना था क्रिसमस मार्केट से ये तकरीबन 8 से 10 मिनट की वॉक पे था। क्रिसमस मार्केट और एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन सीन थोड़ा सा इस वजह से ख़राब हो गया क्योंकि वहाँ बारिश शुरू हो गई और बारिश भी थोड़ी सी तेज़ हो गई और फिर हवाएं चलने लगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे जब 4-5 का टेम्परेचर आज चल रहा है, वैसे तो माइनस में गया हुआ था, आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो 4-5 डिग्री चल रहा है आज। तो उसके अंदर हवाएं चल रही हों और बारिश चल रही हो तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो दोनों हाथ मेरे अच्छे खासे ठंडे हो गए थे। तो आई थॉट कि चलो यार इनफ ऑफ दिस क्रिसमस मार्केट, अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया। पूरी तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन जो असल एसेंस होता है क्रिसमस मार्केट का वो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो अब खाने की तरफ बढ़ा जाए ताकि वहाँ रेस्टोरेंट में जाके आराम से गर्म माहौल के अंदर जाके बैठ जाएँ, इस सर्दी से बच के। तो अरबिक रेस्टोरेंट में हम आ चुके हैं और अक्सर जैसा कि बड़े सारे लोगों को लगता है होता होगा और हमें भी लगता है कि जैसे ही हम यहाँ पे आए ना रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ 2 से 3 टेबल भरे हुए थे यहाँ पे। उसके बाद हम अब जब यहाँ पे आए हैं तो इतने सारे लोग हमारे बाद यहाँ पर आकर बैठना शुरू हो गए हैं कि अब जो है यहाँ पर टेबल की जगह, किसी टेबल की जगह खाली नहीं है और सारे टेबल भरे हुए हैं और लोग एक दूसरे का वेट करेंगे टेबल खाली हो तो हम यहाँ पर आकर बैठें और खाना खाएं। तो बड़े सारे लोग बाहर से भी देखते हुए जा रहे हैं और वो बाहर से उनको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो बाहर से ही चले जाते हैं कि यार इस रेस्टोरेंट में जगह नहीं है। तो अच्छा खासा भर चुका है अमेजिंगली। मतलब जब हम आए थे सिर्फ 2 से 3 टेबल्स यहाँ पे भरे हुए थे। तो हमने जो ऑर्डर किया, हमने ऑर्डर किया यहाँ पे एक मंदी ऑर्डर की है, चिकन मंदी, और उसके साथ इनकी एक और डिश है अल निदा माशवी कुछ करके है। उसके अंदर चिकन के कबाब हैं और बीफ के भी कबाब हैं, उसके अंदर कुछ फ्राइज़ हैं, कुछ सॉसेज हैं, कुछ क्रीम्स हैं, कुछ रायते वायते करके कुछ हैं। तो वो जब डिश आती है तो हम आपको दिखाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। फाइनली द फूड इज़ हेयर और सर्विंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। ये अल निदाल मशावी है, तो इसके अंदर हमें मिला है आपका चिकन कबाब भी है और काल फ्लाइश कहते हैं, मतलब गाय का गोश्त काऊ का, और उसके साथ कुछ राइस हैं और फिर इनका आई थिंक हुमस है, उसके साथ रोटी है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, कुछ इसके अंदर सलाद है। उधर जो है वहाँ मंदी है, मंदी की भी सर्विंग बड़ी ज़बरदस्त है। आधी जो है ना उन्होंने ग्रिल चिकन दी हुई है और उसके साथ इन्होंने चावल दिए हुए हैं, उसके साथ एक रोटी दी हुई है और आई थिंक आई डोंट नो ये जलैपिनो या क्या है, और उसके साथ इन्होंने जो मंदी के साथ जो सॉस होता है वो है। अब हमने लिए मरोनी, इसका मुझे नाम नहीं पता था, ऑफिस क्लिक के साथ गया था तो उन लोगों के साथ मैंने ये खा ली थी और इसका नाम पता नहीं था मुझे, और मैं समझता इसका नाम है कैश नट्स, कुछ इस तरह करके नट्स होते हैं ये। पूरी मार्केट अभी हम घूम के आ गए और हमें कहीं नहीं मिला, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पे हमें इसका स्टॉल मिला और फिर मुझे समझ आया आज ये है, और इसका नाम है मरोनी। तो यहाँ जर्मनी में ये क्रिसमस मार्केट में ये हाइज़े मरोनी के नाम से बिकती है। इसमें ये होता है क्या है, ये आउटसाइड जो है ये सॉलिड होती है
हार्ड होती है। इस पर ये एक कट लगाते हैं और कट लगा के ना ये इसको बेक करते हैं और अंदर से जो है ना इसके वाइट कलर का निकलता है और उसका मज़ा जो होता है ना, आप शकरकंदी, आलू और मूंगफली का मज़ा जो है ना आप मिक्स कर लें तो वो मज़ा ये चीज़ देती है। तो इसको आपने ऐसे पील करना होता है और जब आप इसको पील कर लेते हैं तो मूंगफली की तरह ही पील करना होता है, लेकिन इसके छिलके थोड़े से मूंगफली से ज़्यादा हार्ड होते हैं और अंदर से इस तरह का ये निकलता है। लेकिन मेक श्योर ये कीजिएगा कि जब भी आप इसको लें तो आप ना खाना इसको गरम गरम ही है। ज़बरदस्त, लिटरली ये आलू, शकरकंदी, मूंगफली कह लें या अखरोट कह लें, लेकिन आई वुड से आलू, शकरकंदी और मूंगफली का मज़ा देते हैं।